50 साल 54 साल कांग्रेस की पार्टी रही, सड़क पे नमाज पढ़ना, सेना पे पत्थर मारना, पुलिस पे पत्थर मारना, जुडिशियरी पे पत्थर मारना, आज सारी बंद हो गई। इनको कल खड़ा कर दिया, आज डब्बो नहीं जा रही। जिसको जागीर समझते थे। क्या नाम होता है आपका? प्रमोद ठाकुर। कैसे देख रहे हैं वक्फ बोर्ड को? कौन सी वक्फ बोर्ड? काहे की वक्फ बोर्ड? हाँ। किस बात की वक्फ बोर्ड? पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी जो अपना जागीर बनाया वक्फ बोर्ड को, हाँ। 1969 में ये जो वक्फ बोर्ड बनाया, ये इसलिए, ये जो धारा 377 बनाया किस लिए बनाया कांग्रेस पार्टी ने? हाँ। क्या कभी 70 साल में सब कभी सोची कांग्रेस ने? अच्छा। ये कितना बड़ा घाव है, कितना बड़ा फोड़ा बनते चला जाएगा जो इस वक्फ बोर्ड के नाम पर भी देश को इस्लामिक कंट्री बनाया जाएगा। अरे वो कह रहे बाप दादाओं की जमीन है उनकी। बाप दादाओं की जमीन तो पाकिस्तान भी था, हाँ। तो क्यों ले लिए हिस्सा? और फिर यहाँ भी वक्फ बोर्ड चाहिए, वहाँ पाकिस्तान भी चाहिए और फिर वक्फ बोर्ड भी चाहिए? नहीं चलेगी। बहुत चल गई अब। हाँ। अब नरेंद्र मोदी का देश है, नरेंद्र मोदी का शासन है। अब वो कांग्रेस की शासन नहीं है जो तुष्टीकरण करता था, 20% वोटों को अपना एटीएम बना रखा था। जब चाहे उस वोट को भजा ले और हिंदुओं को जाति में बांट करके, धर्म में बांट करके 70 साल मूर्ख बना करके देश को गर्त में मिला दिया। जो आज हिंदू दर दर की ठोकर खा रहा है, अपनी एक थाना में नहीं जा सकता। जिस पर वक्फ बोर्ड ये कह दिया मेरा जमीन है, वो थाना में नहीं जा सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता, कहीं कचहरी नहीं जा सकता, हाई कोर्ट नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। कौन सी ऐसी नियम है? देश से बड़ा वक्फ बोर्ड का नियम। ये कौन सी ऐसी प्रजातंत्र है? कौन सी ऐसी देश की आजादी है? हमारा संसद पे चलेंगे। आज उस आजादी को अगर देने का काम करा तो नरेंद्र मोदी ने करा। आज ये 35 से धारा 370 लगा के कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मजबूर कर दिया दयनीय जीवन जीने पे। आज वहाँ खुशहाली दिया है नरेंद्र मोदी ने दिया, और कांग्रेस और ये उनके सहयोगी बिलबिला रहे हैं। इन्होंने करे क्या देश में? सिर्फ जाति में बांट करके, लोगों को धर्म में बांट करके, और 20% के लिए वो काम करता गया जो आज तक ये हमारे देश में दीमक बन करके हमें ही इस देश से भगाने पर तुल गए। अरे वो तो कह रहे जहाँ से बिल पारित हो रहा है वो संसद भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। वो सब देखा है हमने, दुनिया देखी है, देश देखा है सब। अनिल अंबानी की घर भी वक्फ बोर्ड की है, आज जामा मस्जिद भी वक्फ बोर्ड की है, लाल किला भी वक्फ बोर्ड की है। मैं कह रहा हूँ, कहूँ तो पूरा रात बीत जाएगा। आज ये बात बताने की आवश्यकता किसी को नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का देश है, देश देख रहा। पहले, आज से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, टेलीविजन नहीं था, कांग्रेस ने चुपके सब काम कर रहा था। आज जब देश तक ये बात सब पहुंची है तो 120 करोड़ हिंदूवासी, पहले कांग्रेस क्या करती, ये कहते पीडीए ये संविधान के गुटका लेकर के संसद में लड़ाते राहुल गांधी। कितने बार संसद में संविधान को बदल के ताक पर रख करके ये संविधान की बात बताएंगे देश को। अब सारा देश समझ गया है ये जितनी भी पार्टियां तुष्टीकरण करती है, इन सब के बोरा बिस्तर बनने का तैयार अब हो गया। देश जो है वो संविधान से चलेगा। और ये वक्फ बोर्ड का जो बिल बीजेपी ने रखा है, ये 12 लाख कोटी जो व्यापारियों ने लुटाया इस देश को, उससे हटाने के लिए, किसानों का जो कर्ज मुक्ति करना था उस बात को हटाने के लिए, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील और तमाम जो संगठनों को बीजेपी ने अपना वादा किया था अंकल जी, उस बात को हटाने के लिए बौखला रहे हैं, ये बौखला रहे हैं। यही है ना आज केरल के अंदर संविधान नहीं, संविधान मानने का हक क्या 120 करोड़ हिंदुओं का है? संविधान मानने का कानून का नहीं है। जब हम पूछेंगे कि हमारी रोजी रोटी का प्रश्न संविधान है, तो ये बोलते हैं कि कौन सा संविधान? संविधान से भारत चलेगा और आपको संविधान से यहाँ बोलने का हक है। एक मिनट, तुम नहीं संविधान को मानने का काम हम करते हैं, जो संविधान के अनुसार चले हैं और संविधान के अनुसार मानते हुए धारा 370 हटाए, महिला सशक्तिकरण लाए। तुमने करे क्या? देश को लूटे, देश को बलगलाए। आज देश जब आगे बढ़ रही है, इनको ये बात कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने गांव में एक बिजली नहीं दी, एक सड़क नहीं दी, एक मकान नहीं दी, एक शौचालय नहीं दी। आज जो संविधान उस पर बात करेंगे, विकास पर बात करेंगे। इतना नहीं होता था तो अंकल और हम यहाँ पे बात ही नहीं करते थे। ये 65 आज पहले ये कांग्रेस की सरकार में इनको कुछ नहीं मिला था। ये कपड़े बीजेपी की सरकार में पहले लेके घूमते थे। क्या लगता है वक्फ ये बोर्ड में पहले लेके घूमते थे।
इनसे पूछो ना बिहार में क्या मिला, छोड़ के दिल्ली में क्यों पड़े? बिहार में क्या मिला? नहीं, जो छोड़ के 70 दिल्ली साल में पड़े हो? नहीं, 70 साल में तो इन्होंने नहीं, 70 साल में तो बिलबिला ही नहीं। 11 साल में मोदी जी के शासनकाल में इतना बिलबिला क्यों रही है? अरे कोई बिलबिला नहीं ना। 50 साल 54 साल कांग्रेस की पार्टी रही, सड़क पे नमाज पढ़ना, सेना पे पत्थर मारना, पुलिस पे पत्थर मारना, जुडिशियरी पे पत्थर मारना, आज सारी बंद हो गई। तो इनको बर्खास्त कर दिया। आज बम बोली जा रही है। जिसको जागीर समझते थे, ये बम बोर्ड के नाम पर में कहते थे ये पार्लियामेंट हमारा, ये कहते हैं ये संसद भवन हमारा, गांव के गांव हमारा, और फिर गांव में पानी पिलाओ, पानी तुम पीने का समय आ गया। आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन जरूरी है? रोजी रोजगार नहीं चाहिए, देश की जो है कहीं की रोजगार कुछ भी नहीं है, भक्ति में चूर है। रोजगार तो कोई ने दिया था। बिहार छोड़ के भक्के आया हुआ है। रोजगार इन्हें कांग्रेस ने दिया था। अरे सुन तो लो, 50 साल कांग्रेस ने दिया था रोजगार। जो इस देश को खाओ, इस देश पर सब भोग करो, और फिर इसी देश के जुडिशियल पे पत्थर चलाओ, सेना पे पत्थर चलाओ, पुलिस पे पत्थर चलाओ। आज वो बंद हो गई तो मोदी को खटक रहा है, खटकता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। इनका कहना है कि इस वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की क्या जरूरत क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी गैर मुस्लिमों? जब जितनी भी संस्था है सब में सब धर्म के लोग हैं, तो उसमें नहीं होंगे? उस धर्म में नहीं होंगे? उसमें भी अच्छा, गैर मुस्लिम के होने से क्या दिक्कत अरे होगा? सबका धर्म का अपना अपना नीति है, अपने अपने ये किसी हिंदू धर्म की संस्था में कोई मुस्लिम है? तो हिंदू बोर्ड का है। आजम खान प्रयागराज में जो 2013 में महाकुंभ में आजम खान अध्यक्ष है प्रयागराज के महाकुंभ में, वो गैर हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम थे ना। अरे कुंभ का अध्यक्ष बनाया गया था, वो आजम खान वहाँ के नेता थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया तो था। कहना चाचा वो, लेकिन अब इस वक्फ बोर्ड में अगर कोई गैर मुस्लिम आ जो है कि वक्फ बोर्ड का जो है कानून इसका जो है अलग है। ये जमीन जो होती है वक्फ बोर्ड की, वो लोग दान करते हैं। तो वक्फ बोर्ड से फायदा उसकी किसको होता है देखभाल- बताइए? जो मुसलमान लोग है वो दान करते हैं अपनी जमीन की। इसका जो फायदा है किसको होता है? फायदा मुसलमान के लोगों को होता है, उनके आपको बच्चों को कितना होता है। नहीं, आपको कितना फायदा होगा? अरे उसमें जो है हम मरेंगे तो उसी जगह दफनाया ये जाएगा। कह रहे हैं कि मुसलमानों को फायदा पहले होगा। इनसे पूछो कुरान बड़ा है या संविधान बड़ा है? पहले क्या? कुरान बड़ा है या संविधान बड़ा कुरान है? बड़ा है, संविधान बड़ा है? सुनो, हमारे जवाब दीजिए पहले चाचा। हमारे लिए सबसे बड़ा है कुरान, उसके बाद आ गई ना, आ गई ना, आ गई ना। ये नहीं मानते, चलेंगे अपनी कुरान से। अच्छा। कुछ भी कर लो आप, संविधान इनके लिए कुछ भी नहीं है। कुरान कुछ पे भी ही नहीं है। संविधान अगर बना अगर है। संविधान है तो सरिया कानून क्यों है? अरे कुरान से ही संविधान बना है। अगर ये जो है, बातें कुरान में कुरान से संविधान बना है। वही सा? मानते हैं। कुरान से संविधान बना है। अब यही तो कुरान में सुनो ये कह रहे हैं चाचा, लंबा मत खींचो। लंबा नहीं खींच रहा कौन से पेज में लिखा है? भाई कौन सा पेज में लिखा है? नहीं पूछो, कुरान में लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है का चपटी है। चाचा, ये कह रहे कुरान से संविधान बना, क्या कहेंगे? ये हाँ। मैं एक मोटी बात कह देता हूँ, किसी को नहीं मानते ये देश के संविधान तब तक मान रहे हैं जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। जिस दिन हिंदू घट गया, ना कोई संविधान है ना कुछ नहीं है, इनके नियम चलेंगे। अब हमें सोचना है, इस देश के हिंदुओं को सोचना है। हिंदू कि ने क्या घटने सोचेंगे? वाला है, हिंदू कभी घट न सकता है। ये तुम डरा रहे हो लोगों को। तुम्हारे अंदर जो पाकिस्तान में हिंदू कितने परसेंट? अरे पाकिस्तान की छोड़ो, भारत की बात करो। 1% से भी कम हो गया। घट सकता है या घटाया जा सकता है हिंदू को। संभाल में 85% हिंदू थे, आज 15% रह गए। कहाँ गए? कैराना में गए, कश्मीर में कहाँ गए? क्या हम अपनी बारी का इंतजार करेगी और हमारा सरकार अरे हमें तो देखता रहेगा? कश्मीर में हिंदुओं को घुसे रहो ना, कौन मना कर रहा है? कश्मीर में हिंदू को पहुंचाओ ना, कश्मीर से हिंदू